खूनी किस्म का चांद ग्रहण होगा, इनकलाबी किस्म का होगा। वो मामलात जो आपकी ज़िंदगी में आपकी जान नहीं छोड़ रहे, किसी से रिलेशन हो, चाहे किसी से ताल्लुक हो, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो तंगदस्ती हो, जिस वक्त चांद ग्रहण शुरू हो जाए, कैसा वक्त है कि बड़ी से बड़ी भी आपकी इवन हाजत है, हर वो खराबी जो आपके असाब को परेशान करती है, आने वाले एक साल के लिए आपकी ज़िंदगी में बेहतरी को पैदा कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से बेहतर कौन बता सकता है कि ये जो 7 तारीख को आने वाला चांद ग्रहण है ये खूनी है, इनकलाबी है, या आपकी किस्मत के कौन से ऐसे पहलू को ये टच करेगा और आपको कौन सी एहतियात करनी है? सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। इस दफ़ा जो चांद ग्रहण लगने जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि 7 तारीख को ये शुरू होगा रात 8:28 पे, और फिर 12 बजे के बाद जब डेट चेंज हो जाएगी, यानी 8 तारीख को रात 1:15 के करीब ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो जाएगा। यानी ये 5 घंटे का तवील दुरानिए का चांद ग्रहण है, और ये वो वक्त है कि जिस टाइम पे मून फुल स्विंग में होता है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है एक खूनी किस्म का चांद ग्रहण होगा, इनकलाबी किस्म का होगा। बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये लग रहा है बुर्ज दल्फ में, एक्वेरियस में। और एक्वेरियस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जो पूरी दुनिया का वो निज़ाम जो इंसाफ पे मबनी होता है, यानी एक मौलम पोर्शन जो होता है, कि जैसे भी गुज़श्ता वीडियोज़ में आपने सुना था कि शर्फ़ मुश्तरी का हमने बड़ा जिक्र किया, खैर व बरकत। तो बुर्ज दल्फ के पास जो है वो इंसाफ होता है, चूँकि ज़ुहल इसका हाकिम से आ रहा है, और ये इतना ज़्यादा इंसाफ पसंद होता है कि वो अफराद जिनके मामलात ख़राब हों, बिगड़े हुए हों, अब इससे हमें फ़ायदा कैसे उठाना है कि लोग बजाय इसके कि परेशान हों कि चांद ग्रहण हमारे लिए कोई ख़राबी पैदा करेगा, मैं आपको इसका मुस्बत पहलू बता देता हूँ कि वो मामलात जो आपकी ज़िंदगी में आपकी जान नहीं छोड़ रहे, चाहे वो किसी से रिलेशन हो, चाहे किसी से ताल्लुक़ हो, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो तंगदस्ती हो, चाहे आपकी नौकरी के मसाइल चल रहे हैं, आपने कहीं प्रमोशन अपनी करवानी है, ऐसा रिलेशन जिससे आप जान छुड़ाना चाह रहे हैं, आपके असाब पे कोई बंदा सवार हो गया है और आप नहीं उसके साथ इवन ताल्लुक़ भी रखना चाह रहे, या कोई बुरी आदत जैसे आप नशे का शिकार हैं या किसी लत का शिकार हो गए हैं, उससे जान छुड़ानी है। आपके कामों में रुकावट, आपने कहीं सफ़र करना है, सफ़र में दुश्वारी आ रही है, यानी वो काम जो बार बार करने के बावजूद आपका नहीं हो पा रहा, ये वो वक्त है कि जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं कि जिस वक्त चांद ग्रहण शुरू हो जाए, आपने करना ये है कि चूँकि इशा का वक्त होगा पाकिस्तान में, बाकायदा ये नज़र भी आएगा, आप इसको देख भी सकेंगे। ज़ंजानी साहब, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त में कौन सा ऐसा अमल किया जाए कि आप इसके असरात को अपनी ज़ात के लिए बेहतर तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उसके लिए सबसे पहले तो ये कि आपने इशा की नमाज़ अदा करनी है। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद आपने 2 रकत नमाज, जो नमाज़े कसूफ़ व खसूफ़ पढ़ते हैं, जिसको हम नमाज़ आयात भी कहते हैं, जो ग्रहण के लिए पढ़ी जाती, जो कि सुन्नत भी है, उस नमाज को आपने अदा करना है। उस नमाज के बाद आपने 2 नफल हाजत के भी अदा करने हैं। वो हाजत जो आपकी है उसकी नीयत करके आपने वो नफल अदा करके आपने मुसल्ले पे ही बैठ जाना है क़िबला रुख होके, और उसके साथ साथ आपने सूरह कमर 2 दफ़ा अगर हो सके तो सूरह कमर ज़रूर पढ़ें। 1 दफ़ा भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 दफ़ा अगर पढ़ें तो चूँकि 2 का आदत कमर का है, चाँद का है, 2 दफ़ा पढ़ें, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पढ़ने के बाद इसका सवाब हदिया करें, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके वसीले से दुआ करें, और अपने साथ एक प्याला रख लें जिसके अंदर 2 मुट्ठी चावल हों। 2 मुट्ठी चावल हों। आपने जब अपनी दुआ कर लें, सूरह कमर पढ़ लें, उन चावलों को सुबह दिन के औकात में आपने सदका कर देना है, चाहे आप चूंटियों को डाल दें, चाहे परिंदों को डाल दें, या किसी को दे दें। और ये एक ऐसा वक्त है कि बड़ी से बड़ी भी आपकी इवन हाजत है कि आपकी शादी नहीं हो रही है, औलाद की जानिब से कोई मसले मसाइल हैं, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, कर्ज से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, हर वो ख़राबी जो आपके असाब को परेशान करती है, माशरे में आपको जीने नहीं देती, उस वक्त से छुटकारे के लिए ये किया गया छोटा सा एक अमल
آنے والے ایک سال کے لیے آپ کی زندگی میں بہتری کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے نماز آیات لازمی پڑھنی ہے، جو کہ سنت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور اپنا یہ جو پروٹوکول ہے اس کا بھی آپ نے لازمی خیال کرنا ہے۔ اور ایک چیز کہ وہ خواتین جو سورہ قمر یا نماز نہیں پڑھ سکتی، تو ان کی جگہ کوئی اور بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ سید محمد علی زنجانی صاحب نے اپنے اس چاند گرہن کے پورے عمل سے بتاتے ہوئے، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جو ایک خوف کا ایلیمنٹ اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ چاند گرہن آ رہا ہے یا سورج گرہن آ رہا ہے، تو اس سے ہم بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تو اتنا خوبصورتی سے ایلیبریٹ کیا اور اس کو اتنا آسانی سے اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا جو طریقہ بتایا، آپ لازمی کیجیے۔